आज के वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे जो हम अपनी बढ़ती उम्र में हो रहे मसल लॉस को रोकने के लिए उन एक्सरसाइजेज को हम कर सकते हैं, जिससे हमारा मसल लॉस जो हो रहा है वो रुक जाएगा और मसल हम थोड़ी बहुत उसमें गेन भी कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेज से। ये एक्सरसाइजेज खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जिम नहीं जा पाते हैं या नहीं जाना चाहते हैं और घर पे भी वो वेट ट्रेनिंग वगैरह या कोई उस तरह की हाई इंटेंसिटी या वेट ट्रेनिंग वो एक्सरसाइज घर पे भी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस काफ़ी आसान हैं, इनको आप घर पर आराम से कर सकते हैं। और जो हमारा मसल लॉस हो रहा है एज की वजह से 35-40 साल की उम्र के बाद 3 से 5% मसल लॉस होने लगता है हर 10 साल पे, तो उसको हम ना होने दें। उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस घर पर बड़ी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन एक्सरसाइजेस को। तो चलिए पहली एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। इसको आप बेड पर कर सकते हैं, फ्लोर पर कर सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा, हम यहाँ पर ब्रिज बनाएंगे और इससे हम अपने ग्लूट्स को ट्रेन करेंगे, साथ में लेग्स भी थोड़े बहुत ट्रेन होंगे, लोअर बैक ट्रेन होगी हमारी, और हमारे जो एब्स हैं, पेट की जो मसल्स हैं, ये भी ट्रेन होंगी इससे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, किस तरीके से लेट जाएंगे, पैरों को हम इस पोजीशन में दोनों को रख लेंगे। अब हमको क्या करना है, बस सिंपल हमको ये एक्सरसाइज क्या करना है, हमको एक ब्रिज जैसा बनाना है। उठ के हम अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक ब्रिज जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। इस ब्रिज में क्या होगा कि ये हमारे जो घुटने हैं, घुटने से लेकर हमारा जो कंधा है वो एक सीधी लाइन में दिखने लगे। इस तरीके से हमको ब्रिज बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हम 2 से 3 सेकंड्स रुकेंगे और फिर धीमे से हम नीचे आ जाएंगे। इसके आपको 2 से 3 सेट लगाने हैं। 2 सेट भी लगा लेंगे तो काफ़ी रहेगा, 10 से 15 रेप के। और जितनी बार आप करेंगे इसको, जितने रेप आप लगाते जाएंगे, अगले रेप में आप कोशिश करिए कि पहले से ज़्यादा अच्छा ब्रिज बनाने की कोशिश करिए। फिर अगली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इन दोनों पैर की एड़ियों को आप इस तरीके से आपस में जोड़ लेंगे, इनको ज़मीन पर रख देंगे और ज़मीन पर आप प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आप जब प्रेस करेंगे तो आपको हैमस्ट्रिंग्स में और यहाँ पर जांघों में, आपको जांघों की जो मसल्स हैं और हैमस्ट्रिंग की मसल्स जो हैं वो आपको एक्टिवेट होती हुई सी महसूस होंगी। अब हम हाथों की पोजीशन हमारी वही रहेगी जो पहली वाली एक्सरसाइज में थी, और अब हम इसमें ब्रिज बनाएंगे। इसमें आप एक काम और करना है आपको कि ये जो पैर के जो घुटने हैं इनको दूर ले जाने की भी आप कोशिश कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप ले जा सकते हैं। और अब हमको ब्रिज बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर अब हमने ब्रिज बनाया और यहाँ पर अब हम फिर से 2 से 3 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 2 से 3 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम धीमे से नीचे आ जाएंगे। इसको भी हमको 10 से 15 रेप लगाने हैं और 2 सेट लगाने हैं, और चाहें तो आप तीसरा सेट भी लगा सकते हैं अगर आपका मन हो। वैसे 2 सेट इसके काफ़ी होंगे। तो ये एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तो इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग्स जो है ये एक्टिवेट होती हुई महसूस होंगी। ये जो जांघ वाली जो एरिया है, जांघ वाला, ये भी आपको एक्टिवेट होता हुआ महसूस होगा। थोड़ा बहुत आपको लोअर बैक भी एक्टिवेट होती हुई महसूस होगी और ग्लूट्स की मसल्स आपकी इससे एक्टिवेट होंगी। अब तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, हम वैसे ही लेटे रहेंगे जैसे पहली दोनों एक्सरसाइजेज में हम लेटे थे, लेकिन इसमें हम पैर खोल लेंगे। मतलब पहले हमने एड़ियों को सटा के रखा था, अब हम एड़ियों को खोल देंगे, मतलब अलग अलग कर लेंगे और पैर अलग अलग रख लेंगे। लेकिन इसमें अब हमको क्या करना है, पैरों को थोड़ा सा, एड़ी के बल हमको पैरों को थोड़ा सा पीछे लाना है और पैरों को अब फ्लोर के नीचे दबाना है। और अब हम ब्रिज बनाएंगे इस तरीके से। तो अब हमने ब्रिज बनाया, अब हमको क्या करना है, ब्रिज बनाए रहना है हमको और पैरों से आगे की तरफ चलते हुए जाना है इस तरीके से। तो ये एक्सरसाइज लेवल 3 हो गई आपकी। ये और भी ज़्यादा कठिन है, इसमें आपको और भी ज़्यादा ताकत लगेगी और इससे आपकी मसल्स और भी ज़्यादा एक्टिवेट होंगी। और ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जब आप इसको करेंगे तो आपकी ये मसल्स बिल्ड करने में भी मदद करेगी, पैरों की और ग्लूट्स की। तो ये इस तरीके से आपको फिर वापस भी आना है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आपको वापस भी आना है। थोड़ा सा आप आराम करिए, फिर उसके बाद फिर उठे हम इस तरीके से और फिर हमने चलना शुरू कर दिया। तो इसके भी आप 10 से 15 रेप लगा सकते हैं। एक सेट पहले लगाइएगा, फिर दूसरा सेट लगा लीजिएगा, काफ़ी होगा। अगर आपका मन करता है तो आप तीसरा सेट भी लगा सकते हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेते हुए। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम बर्ड डॉग एक्सरसाइज करेंगे। तो इस पोजीशन में हम आ जाएंगे, दोनों हाथ हमने इस तरीके से दोनों पंजे रख दिए और हम पैर के बल पर इस तरीके से हमने पोजीशन बना ली है। अब हम क्या करेंगे कि पैर को हम पीछे सीधा करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम पैर को पीछे ले जाएंगे और जितना ज़्यादा हम सीधा कर सकते हैं, हमको पैर सीधा करने की कोशिश करनी है और पैर को हम फिर धीमे से उठा देंगे। और जब हम पैर को उठाएंगे तो हमको कोशिश करनी है कि हमारा पैर और हमारी जो ऊपर वाली जो बॉडी आप ये देख रहे हैं, ये एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में लगने लगे देखने में। और यहाँ पर हमको होल्ड करना है 3 से 5 सेकंड। 3 से 5 सेकंड के बाद हम नीचे आ जाएंगे और फिर हम दूसरे वाले पैर को इस तरीके से उठाएंगे। इस एक्सरसाइज को हमको 5 से 10 बार करना है। अब इसको हम
दूसरे लेवल पे ले जाएंगे और इसको और कठिन करेंगे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। हम पैर को पहले पीछे ले गए और हमने उठाया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्सरसाइज हम इसमें करेंगे। तो अपोजिट साइड वाले हाथ को हम आगे की तरफ कर देंगे इस तरीके से, और फिर से हम 3 से 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे और फिर हम नीचे आ जाएंगे। और फिर इसके बाद ये वाला पैर ले गए, इसको हमने स्ट्रेट करने की कोशिश की बॉडी से, और उसी हिसाब से हमने अपोजिट साइड वाले हाथ को भी एकदम सीधे कर दिया। अब बर्ड डॉग के बाद अब हम क्या करेंगे, हेड एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारी जो पोजीशन रहेगी वो वैसी रहेगी, इसमें हमको पैर को खोलना नहीं है, हम पैरों को ऐसे मोड़े रखेंगे। लेकिन अब हमको क्या करना है, अपने घुटनों को छत की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस तरीके से घुटने उठाए अपने और उनको छत की तरफ मोड़ने की कोशिश करनी है, और साथ में आपको खुद भी छत की तरफ मुड़ने की कोशिश करनी है, मतलब छत की तरफ आपको देखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर अब हम 3 से 5 सेकंड्स रुकेंगे और उसके बाद हम ऐसे नीचे आ जाएंगे आराम से। और फिर से यही चीज़ हम दूसरी साइड भी करेंगे। तो हमने घुटनों को उठाया छत की तरफ और छत की तरफ हमने देखने की कोशिश की जितना हम कर सकते हैं। 3 से 5 सेकंड्स हमने होल्ड किया और अब हम नीचे आ गए। तो इसके भी आपको 5 से 10 रेप करने हैं और 3 से 5 सेकंड हमको होल्ड करना है। तो ये तीनों एक्सरसाइजेज जो हमने की हैं, इसमें क्या हुआ, हमारे काफ्स ट्रेन हुए, काफ्स की मसल्स ट्रेन हुई हमारी, पैर के पीछे वाली ये जो हैमस्ट्रिंग्स होती हैं ये ट्रेन हुई हमारी लोअर बैक इसमें ट्रेन हुई, और हमारे एब्स भी ट्रेन हुए। और अगर आप ये वाली जो बैलेंस बनाने वाली हम कर रहे थे, इसमें अगर आप ऐसे इस तरीके से डगमगा रहे थे, तो समझ लीजिए कि आपकी जो कोर की मसल्स हैं ये जो हैं ये कमज़ोर हैं। तो जब आप ये करते रहेंगे तो ये धीमे धीमे मजबूत हो जाएंगी और आपका बैलेंस जो है वो काफ़ी अच्छा बनने लगेगा। अब अगली एक्सरसाइज जो अब हम करने जा रहे हैं, इसमें हम अपने ग्लूट्स को फिर से ट्रेन करेंगे और लेग्स को ट्रेन करेंगे, ताकि जो डेली एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे कुर्सी पर बैठना उठना या सीढ़ी चढ़ना उतरना या फिर टहलना चलना या हल्का दौड़ना, उन सब चीज़ों में हमको काफ़ी आराम मिल जाएगा। वो एक्टिविटीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से करने लगेंगे अगर हम इन मसल्स को मजबूत कर लेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, स्क्वाट लगाएंगे दीवार की मदद लेके। तो हमको क्या करना है, इसमें हमारी जो पोजीशन होगी, हमको जो पैर हैं अपना जो शोल्डर की जो हमारी चौड़ाई है उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ हमको खोल देना है, और जो पंजे हैं वो हल्के से बाहर की तरफ ऐसे खोल देने हैं। तो पैर जो है हमारे शोल्डर की जो चौड़ाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुले रहेंगे और पंजे पैर के थोड़ा सा बाहर की तरफ रहेंगे, ताकि जो हमारे घुटने हैं उनमें लोड ना आए इस एक्सरसाइज को करते समय। तो वही पोजीशन अब हमको दीवार के सामने बनानी है, और दीवार से हम थोड़ा सा दूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमको इसकी टेक लेनी है। और हमारी पोजीशन क्या होगी, पैर जो होंगे हमारे वो शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा खुले होंगे और पैर के पंजे जो हैं वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले होंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पीछे इस तरीके से दीवार पर टेक ले लेंगे इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, अपने ग्लूट्स को जो है वो टाइट करने की कोशिश करेंगे। पेट की मसल्स को हम टाइट करने की कोशिश करेंगे। पेट की जो मसल्स हैं उनको अंदर की तरफ थोड़ा खींचने की कोशिश करेंगे। चेस्ट हम अपना बाहर की तरफ इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे जितना हम निकाल सकते हैं, ताकि हमारे यहाँ पर ये जो कोर है ये थोड़ा टाइट रहे और हमारे बैक को सपोर्ट रहे इसमें। अब हमने क्या किया, ग्लूट्स हमारे टाइट हैं, कोर हमने टाइट कर ली, चेस्ट हमने बाहर कर लिया, और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अब हम बैठने की कोशिश करेंगे। जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं उसी तरीके से हम बैठने की कोशिश करेंगे। हम नीचे जाएंगे जितना ज़्यादा हम जा सकते हैं। यहाँ पर हम 2 से 3 सेकंड्स रुकेंगे और फिर एकदम आराम से ऊपर आ जाएंगे, और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। बस हमको इतना ही करना है। और अगली बार जब आप करेंगे, जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आपको कोशिश करनी है कि आप और भी ज़्यादा बैठें। और एक समय क्या होगा कि आप यहाँ तक बैठने लगेंगे, मतलब जैसे कि आप कुर्सी पर बैठते समय जो आपकी पोजीशन होती है उस पोजीशन पर आ जाएंगे, उतनी बहुत होती है। फिर इसके नीचे ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी पोजीशन जो है, जो 90 डिग्री पे ये जो आप देख रहे हैं जो इस तरीके से पैर बना हुआ है, ये पोजीशन काफ़ी रहती है एक्सरसाइज के लिए। और फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे। तो आपको उतना ही बैठना है जितना आप पहले बैठ पा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी मसल्स मजबूत होती चली जाएंगी, वैसे वैसे आप और भी अच्छी तरीके से बैठने लगेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हमको 5 से 10 बार करना है, और फिर अगर आपका मन हो तो आप इसके 1-2 सेट और भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, दीवार का सहारा जो है वो नहीं लेंगे। अब हम इस तरीके से वही पुरानी वाली पोजीशन पर आ जाएंगे, पैर शोल्डर से थोड़ा सा बाहर और पैर के पंजे थोड़े से बाहर की तरफ ऐसे खुले हुए। और अब हम क्या करेंगे, आप चाहे इस तरीके से हाथ कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से हाथ कर लीजिए, और हमको उसी तरीके से बैठने की कोशिश करनी है जैसे हम बैठने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे हम 2-3 सेकंड्स रुके और फिर ऊपर आ गए।
यहाँ पर अब हम दीवार का सहारा नहीं ले रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी कठिन है, लेकिन इसमें मसल जो है वो आपकी और भी ज़्यादा एक्टिवेट होंगी। और इसके बाद अगर आप इसको तीसरे लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आप एक डंबल ले लीजिए, इस तरीके से आप पकड़ लीजिए, आपके वही पोजीशन रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। कोर टाइट करिए, ग्लूट्स टाइट करिए, चेस्ट बाहर, और अब हम फिर से वैसे ही बैठेंगे। 2 से 3 सेकंड्स रुके और फिर ऊपर। तो इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं और 2 से 3 सेट लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक ही सेट लगाइएगा, धीमे धीमे इनको बढ़ाइएगा। तो हमारी अब लोअर बॉडी की एक्सरसाइज हो गई। अब हम अपर बॉडी की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको कर लेते हैं, अपर बॉडी को ट्रेन करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम दीवार पर करेंगे सबसे आसान एक्सरसाइज, लेवल 1 एक्सरसाइज। तो इसमें हमको क्या करना है, दीवार से थोड़ा सा दूर खड़े हो जाना है। और अब हम क्या करेंगे, जितनी हमारी शोल्डर की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई में हमको हाथ जो है वो ऐसे सीधे करके दीवार से इस तरीके से लगा देने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमारे जो पैर होंगे वो भी हमारे शोल्डर की ही जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई पर हमारे पैर नीचे ज़मीन पर रहेंगे। अब हमको क्या करना है, कोहनी को मोड़कर हमको दीवार के पास जाना है और इस तरीके से हमको वापस ढकेलना है। तो इसी चीज़ को हमको स्टार्टिंग में रिपीट करना है। जब अभी हमारे पास ताकत कम है तो हम सबसे आसान एक्सरसाइज ही करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोहनी को इस तरीके से मोड़ते हुए दीवार के पास चेस्ट को ले जा रहे हैं अपने, और फिर हम अपने आप को ढकेल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा चेस्ट ट्रेन हो रहा है, हमारी ट्राइसेप ट्रेन हो रही है और शोल्डर भी हमारे थोड़े बहुत ट्रेन हो रहे हैं इससे। तो इसको हमको 10 से 15 बार करना है। और 10 से 15 के आप बाद में जब आपको थोड़ी ताकत आ जाए तो 10 से 15 के आप 2 से 3 सेट इसके लगा सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज हमको कुछ दिन करने के बाद आसान लगने लगे, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम दीवार से और दूर चले जाएंगे, हाथों को हम थोड़ा नीचे ले आएंगे ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो वो हमारे चेस्ट पर एक्सरसाइज आए। और फिर अब हम अपने चेस्ट को, अपने अपर बॉडी को हम दीवार के पास ले जाएंगे इस तरीके से, और फिर हम पीछे की तरफ धक्का देंगे। तो इसके भी आप 10-10 के 2 से 3 सेट लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 1 सेट ही लगाइएगा, फिर बढ़ाकर आप 2 से 3 भी कर सकते हैं। अब दीवार की एक्सरसाइजेस करने के बाद जब वो हमको आसान लगने लगेंगी तब हम और लेवल उसका बढ़ाएंगे। तो अब हम इस तरीके से फ्लोर पर आ जाएंगे और इस पोजीशन पर हम आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको अब इस तरीके से पैरों को खोल लेना है, इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक पैर को आप एक पैर के ऊपर इस तरीके से लटका सकते हैं। हाथ आपके शोल्डर के ठीक नीचे इस तरीके से रहेंगे और जो चौड़ाई है वो शोल्डर तक ही रहेगी। शोल्डर से हल्का सा बाहर भी आप निकाल सकते हैं, बस ये आपकी पोजीशन रहेगी। अब हमको क्या करना है, कोहनियों को मोड़ते हुए हमको नीचे चेस्ट को ज़मीन की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है और अपने वेट को हमको उठाने की फिर कोशिश करनी है। तो हमको ऊपर आने की इस तरीके से कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा हम नीचे जा सकते हैं हमको जाना है और फिर हमको ऊपर आना है इस तरीके से ताकत लगाते हुए। तो इसके आप 10-10 के 3 सेट लगा सकते हैं, और जब आपको ज़्यादा ताकत आ जाए तो आप 15-15 के 3 लगा लीजिए या 10-10 के 4 सेट लगा लीजिए। अब इसको भी और ज़्यादा कठिन करने के लिए एक समय आएगा कि ये एक्सरसाइज भी आपको आसान लगने लगेगी थोड़ी। तो फिर हमको क्या करना है, अब हमको पैरों पर इस तरीके से आ जाना है। पूरी बॉडी को अब हम इस तरीके से इस पोजीशन में रखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। पीछे मैं पैर के पंजों के बल हूँ और आगे में हाथ के बल हूँ। हाथ मेरे जो हैं वो शोल्डर के ठीक नीचे हैं और चौड़ाई शोल्डर तक या शोल्डर से थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा चौड़ी है। और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। चेस्ट को ज़मीन पे लाने की कोशिश करेंगे और ऊपर की तरफ हम इस तरीके से पुश कर देंगे। तो ये भी हम 10-10 के 3 या 4 सेट कर सकते हैं। तो ये हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज भी हो गई, अपर बॉडी की एक्सरसाइज भी हो गई। इसमें हमारी चेस्ट ट्रेन हो रहा है, ट्राइसेप ट्रेन हो रही है, शोल्डर भी ट्रेन हो रहे हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए चेस्ट और ट्राइसेप के बाद अब हम आ जाते हैं बाइसेप्स पर। तो बाइसेप्स के लिए हम ये डंबल ले लेंगे। ये डंबल आपको थोड़े शायद भारी लगें क्योंकि ये 2 किलो के हैं, तो मैं कम वेट के भी जो डंबल हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनको डाल दूंगा। 1 किलो के या उनसे भी कम जो डंबल होंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको ले सकते हैं। और इसको हमको कैसे करना है, हम दोनों डंबल हाथों में इस तरीके से पकड़ लेंगे। सिंगल डंबल से भी आप कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। 2 से करने में थोड़ा एक मोमेंटम बना रहता है तो करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम इस तरीके से हम अपनी जो कोहनियाँ हैं वो अपने बॉडी के साइड में इस तरीके से हम चिपका लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हाथों को पहले एकदम सीधा कर देंगे। अब हमको क्या करना है, हाथ को हमको उठाना है और यहाँ तक हमको लाना है।
1-2 सेकंड हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और फिर धीमे से डंबल को नीचे ले जाएंगे। और फिर उसके बाद आप अगर 2 डंबल से कर रहे हैं तो ये दूसरा डंबल आप इस तरीके से उठाएंगे, 2 सेकंड रुके और धीमे से नीचे ले गए। फिर ये उठाया हमने और इसको हम धीमे से नीचे ले गए। हमको ये कोहनी जो है, ध्यान रखिएगा, कोहनी हमको यहाँ पर परमानेंट सटा के रखनी है। हमको खाली यहाँ पर मोड़ कर इसको डंबल को ऊपर की तरफ उठाना है। कोहनियों को मोड़ कर हमको इस तरीके से उठाना है। हमको ये कोहनी ऐसे ऊपर नहीं उठानी है। हमको कोहनी हमारी जो है हमारी वो वहीं पर चिपकी रहेंगी। तो एक तो हमारी डंबल से ये वाली एक्सरसाइज हो गई। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। कभी आप इस तरीके से कर लीजिए, कभी इसको आप हथौड़े की तरह पकड़ लीजिए, जैसे हथौड़ा पकड़ा जाता है। और सेम हमारा जो पोजीशन है वो सेम रहेगी, हमारी कोहनियाँ साइड में से चिपकी रहेंगी और हम इसको इस तरीके से उठाएंगे और धीमे से हम नीचे ले जाएंगे। उठाया, 2-3 सेकंड हम रुके और धीमे से हम नीचे ले गए। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं आप इनके 10 से 15 रेप लगा सकते हैं। पहले आप एक ही सेट लगाइएगा, फिर धीमे धीमे आपको आसान लगने लगे तो आप इसके 1 या 2 सेट और बढ़ा दीजिएगा, मतलब 2-3 सेट आप इसके कुल मिलाकर लगा सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम आ जाते हैं शोल्डर पे। तो शोल्डर की एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, डंबल हमने इस तरीके से उठाए और इनको हम कान के बगल में इस तरीके से ले आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं दोनों कान के बगल में हम दोनों डंबल इस तरीके से ले आ गए और अब हम क्या करेंगे, डंबल को ऊपर की तरफ ऐसे उठा देंगे। आप चाहें तो कोहनियाँ थोड़ी सी खुली भी रख सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से आप लॉक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से फिर हम नीचे लाए, फिर ऐसे हमने उठा दिया, ऊपर जरा सा हम रुके, फिर हम नीचे ले आए। इस तरीके से हमको इसको भी आप 10 से 15 रेप इसके लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में एक ही सेट लगाइएगा, बाद में आप 1-2 सेट आप इसके और बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी शोल्डर की भी एक्सरसाइज हो गई। अब लगभग सारे बॉडी पार्ट की हमने एक्सरसाइजेस कर लिए, लेकिन एक हमारा बॉडी पार्ट अभी बच गया और वो है हमारी पीठ यानी बैक। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक डंबल ले लेंगे या कोई हल्की भारी चीज़ आप ले लीजिएगा इस तरीके से जिसको आप पकड़ सकें। और इस तरीके का हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। आप चाहे स्टूल पे कर लीजिए, चाहे ये चीज़ इस चीज़ पर कर लीजिए, या सोफ़ा वगैरह हो उस पर भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ा स्टेबल हो। और उस पर हमको इस तरीके की पोजीशन बनानी है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरी जो पीठ है वो सीध में है, एकदम सीधी है इस तरीके से। और हाथ को हम इस तरीके से नीचे लटका देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अपने जो कंधे हैं उनको पीछे की तरफ हम थोड़ा सा रिट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि आपने देखा मैंने कंधे को इस तरीके से रिट्रैक्ट किया। अब हमको क्या करना है, इस डंबल को ऊपर उठाना है अपनी कोहनी की मदद से। तो ये हमने कोहनी मोड़ते हुए हमने पीछे इसको कोहनी को अपने ऊपर उठाया और ये डंबल हमारा ऊपर आ गया। इस तरीके से हमको यही चीज़ रिपीट करनी है। कंधा हमारा ऊपरी की तरफ रिट्रैक्ट रहेगा और हम डंबल को कोहनी की मदद से इस तरीके से उठाएंगे। इसका भी आपको 10 से 15 का सेट लगाना है और जब ताकत ज़्यादा आ जाए तो आप इसके 1-2 सेट बढ़ा भी सकते हैं। और यही चीज़ आपको इस साइड भी रिपीट करनी है। तो ये हो गई हमारी सारी एक्सरसाइजेज और हमने पूरी बॉडी की एक्सरसाइजेज कवर कर ली हैं। और उम्मीद है कि इन सबको करके जो आपका मसल लॉस हो रहा है वो रुकेगा और साथ में मसल बिल्ड भी होगी आपकी, भले ही आपकी एज ज़्यादा हो रही हो। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आप सबसे फिर से वर्कआउट विद चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।